तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 3 और कोर पेपर 6 होगा। इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का इतिहास। अमेरिका का इतिहास। अब ये मत पूछिएगा कि यह किस यूनिवर्सिटी से है। अगर आपके सिलेबस में एडमिट कार्ड में देखिए लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का इतिहास, तो डेफिनेटली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो क्वेश्चन सेम आएगा। ठीक है, तो यह चीज़ डिपेंड किस पे करती है, आपके सिलेबस पे, कि अमेरिका का इतिहास है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में सब में काम चल जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव को जानेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, कंपलसरी मतलब कि उसको बनाना ही बनाना है। अगर आप उसको नहीं बनाते हैं तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसमें ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और 20 मार्क्स का है। ये 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है जी, आइए देखते हैं। पहले तो 10 ऑब्जेक्टिव है, तो पहले ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। देखिए पूछा गया है कि कोलंबस जो था, कोलंबस इसने अमेरिका का पता लगाया, अमेरिका के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कब लगाया था वो बताना है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन द ईयर। ठीक है, अमेरिका की खोज नहीं की थी, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी इन्होंने। क्या अमेरिका खोया हुआ था तो 1492 ईस्वी में अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। उसी तरह है कि वास्को डी गामा में भी भारत में 1400 कितना था, 92 था। ठीक है, उन्होंने भी अमेरिका में, भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 था, सॉरी। क्वेश्चन है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने। तो जॉर्ज वाशिंगटन आप सभी जानते हैं, और इन्हीं के नाम पे इनकी जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी का नाम रखा गया है। इंग्लिश में है कि इन विच ईयर जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1789 ईस्वी में। कब? 1789 एडी। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। नोट करते जाएंगे जो भी चीज़ें आपको नहीं मालूम हो। सी नंबर है, गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, या अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये ज़्यादा सुटेबल है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट द टाइम ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि उनके घर में ही, अमेरिका में ही आपस में लड़ने लगे थे सभी राज्य। ठीक है, तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति, सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो थे अब्राहम लिंकन। और मुझे नहीं लगता आप में से कोई अब्राहम लिंकन के बारे में नहीं सुना है। ठीक है, अब्राहम लिंकन एक गरीब घर से थे, जो कि मतलब वो बोलते हैं लकड़हारा, बस वही थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। इन विच ईयर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टेड। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कब आरंभ हुआ। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध आरंभ हुआ था 1775 में। यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग 1776 को मार देंगे। ठीक है, 75 में शुरू हुआ और 76 में इन्होंने आज़ादी ले ली। 1776 में आज़ादी हुआ, और भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में। देख रहे हैं लगभग 250 साल का अंतर है। तो अमेरिका डेफिनेटली बात है कि आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले ही आज़ाद हो चुके थे। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि किस वर्ष अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया या राष्ट्रपति बना गया। ठीक है, इन विच ईयर अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कब चुने गए, ये चुने गए थे 1860 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1860। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन की हत्या कब की गई। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, तो इनकी हत्या जो है, देखिए एग्जैक्ट 1800 अप्रैल 1865 है, लेकिन आप पढ़िएगा तो कहीं पे आपको 15 अप्रैल मिलेगा, कहीं पे 14 अप्रैल मिलेगा। ज़्यादा सटीक मैं मानता हूँ 15 अप्रैल। ये गलत किए हैं, एग्जैक्ट डेट इनको नहीं देना चाहिए था। 1865 देते, 66 देते, 67 देते। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्योंकि रात के समय मारा था, रात के समय 14 तारीख था या 15 तारीख, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आप टिक लगा सकते हैं, सही हो जाएगा 15 तारीख।
जी नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि जैक्सन कब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ठीक है, जैक्सन। तो जैक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1829 ईस्वी में। कब? 1829 एनो डोमिनी में। एच नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ। सिविल वॉर जो स्टार्ट हो गया था अमेरिका में, तो इसको कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था आपका 12 अप्रैल 1861 को। कब? 12 अप्रैल 1861 एडी। नेक्स्ट देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की स्थापना कब हुई। बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की एस्टेब्लिश्ड कब हुआ। तो यह एस्टेब्लिश हुआ था आपका, ये हो जाएगा 1791। ठीक है, 1791 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस तरह भारत में आईआरबी है उसी तरह अमेरिका में है ये है बैंक। ठीक है, क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब हुई। व्हेन वाज द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस मेड। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब हुई दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हो चुकी थी 4 जुलाई 1776 में। कब? 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, ऑप्शन 4। अब आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का भाग भी है। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो 5 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 100 मतलब कि 100 से 150 शब्दों के बीच में देना है। छोटे छोटे नोट लिखने हैं। 4 ऑप्शन में 4 में से केवल आपको 2 को ही बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेरी मम्मी नहाने बोल रही है हमको, अभी नहाएंगे बाद में, पहले आप लोग को वीडियो दे लेंगे उसके बाद। क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति का आंदोलन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी क्रांति का, सॉरी यार कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अमेरिकी क्रांति आंदोलन का महत्व बताना है। ठीक है, क्या महत्व था सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, वो चीज़ बताने हैं। इस पर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। या फिर जो है जैक्सन की अर्थव्यवस्था कैसे थी, जो जैक्सन बना था राष्ट्रपति उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, वो चीज़ आप बता सकते हैं। या फिर केवल 2 को ही बनाना है कि गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका था। जब सिविल वॉर हुआ अमेरिका में तो अब्राहम लिंकन ने कौन कौन से रोल प्ले किए वहाँ पे, वो चीज़ बताने हैं। फिर है कि पुनर्निर्माण अधिनियम क्या था, इसके बारे में आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्ट। ठीक है, तो 4 में से केवल 2 को ही आपको बनाना है। और ये पेपर थोड़ा सा टफ लगने वाला है क्योंकि आदमी भारत का इतिहास ठीक से नहीं जानता है यार, अमेरिका का इतिहास कहाँ से जानेगा। मतलब पढ़ने वाला तो सब पढ़ेगा, लेकिन जनरली मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ तो ये पेपर टफ रहने वाला है। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, तो 20-20 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं, तो किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करें। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर कीजिएगा आप लोग लगभग 300 से 450 शब्दों के बीच में कर दीजिए, काफ़ी रहेगा। 300 से 450 के बीच में, बिटवीन 300 to 450 वर्ड्स। ठीक है, आप पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि कैसे आप लिखते हैं। क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द केसेस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी क्रांति के स्वरूप एवं परिणामों का परीक्षण करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द नेचर एंड रिजल्ट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये आपका 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि जॉर्ज वाशिंगटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन ने कौन कौन सी चीज़ों को अमेरिका में लाया, उन सब चीज़ों के बारे में बताना है। उपलब्धि मतलब वही सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि जैक्सन प्रजातंत्र पर प्रकाश डालें। कि जैक्सन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना वो डेमोक्रेसी में क्या क्या काम किया, वो सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, कैसा उनका रूल था। 6 नंबर है कि अमेरिका के गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। डिस्कस द केस एंड रिजल्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि पॉपुलिस्ट आंदोलन पर लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन पॉपुलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें पूछा गया है कि दास प्रथा को समाप्त करने में अब्राहम लिंकन की भूमिका का मूल्यांकन करें। कि एनालाइज द रोल अब्राहम
रोल ऑफ अब्राहम लिंकन इन द रिमूव ऑफ स्लेव सिस्टम। तो स्लेव सिस्टम, दास प्रथा को कैसे हटाएं, ठीक है, कैसे मुक्ति दिलाएं दासों को, ये सब बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और डेफिनेटली अगर आपका सब सिलेबस यही तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं, ठीक है। सभी का मेरा अनुरोध होगा कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार घर से प्रैक्टिस कर लें, और इसके बाद आपका पेपर होगा 7, कोर पेपर होगा 7 होगा, ठीक है। 6 के बाद 7 होगा, उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा, उसके बाद सेक का पेपर होगा। इन सभी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आपको अपलोडेड कर दिए चैनल पे, आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा क्वेश्चन पेपर का नाम और अंत में ज्ञान सागर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 3, ठीक है, आ जाएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त हो, प्लीज़ दोस्तों उन तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और डेफिनेटली मेरे वीडियो मैक्सिमम झारखंड के लोग देखते हैं, तो झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ है, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को फैलाइए, ठीक है। धन्यवाद। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बाय, मुझे सर नहीं अपना दोस्त समझिएगा, या फिर भैया। थैंक यू।